का सबसे महत्वपूर्ण सवाल और आपको अखबारों की सुर्खियों में और दोस्तों न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर हुआ या दोस्तों आपके जितने भी चैनल हैं दोस्तों, यहीं पर आपको केवल इसी की चर्चा मिलने वाली है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 ईडी और एनआईए संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 एनजीटी, ऑप्शन नंबर बी सी सीआईबी, ऑप्शन नंबर डी सीआईडी। अब सुनना मेरी बात को, एक्चुअली में दोस्तों इंडिया के अंदर जो है वो किसको बैन कर दिया है? इंडिया ने दोस्तों, आपके ध्यान रखना, व्हाट बैन ऑन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मींस, मतलब जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दोस्तों, इसे भारत सरकार ने कर दिया बैन। क्या कर दिया? इस पर लगा दिया प्रतिबंध। देखिए पीएफआई 8 फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड फॉर 5 ईयर। कितने साल के लिए? ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज दोस्तों, कल की ही न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। 5 साल के लिए पीएफआई को दोस्तों क्या कर दिया? बैन कर दिया 5 साल के लिए। ये दोस्तों आपके द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसको इंडिया में दोस्तों बैन कर दिया। पीएफआई दोस्तों कहां पहुंच गया है? पीएफआई जो है ये पाताल लोक में पहुंच गया है। पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पीएफआई क्या होता है और इसे क्यों बैन किया? कहां से दोस्तों स्टार्ट हुआ? एक्चुअली में दोस्तों पटना के अंदर आपके हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी दोस्तों एक रैली होनी थी। कहां पर? पटना के अंदर। और पटना में दोस्तों उस रैली को हुंकार रैली उसको बोला गया था। उसमें दोस्तों एनआईए और ईडी ने दोस्तों ऐसा कहा कि उसके ऊपर अटैक होने की संभावना थी पटना रैली के ऊपर, और उस अटैक के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया दोस्तों? पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया। सुनना, पटना में दोस्तों जो रैली होने वाली थी, प्रधानमंत्री जी की जो रैली थी दोस्तों आपके, ये रैली दोस्तों कब होने वाली थी? ये रैली जो है आपके 12 जुलाई 2022 को रैली थी, हुंकार रैली। इस रैली पर ऐसा बोला गया था कि इसके ऊपर दोस्तों अटैक करने का किसने साजिश बनाई थी? पीएफआई ने दोस्तों साजिश बनाई थी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर पीएफआई दोस्तों होता क्या? लिखना दोस्तों, पीएफआई एक्चुअली में दोस्तों पहली बात तो सुनना, पीएफआई की अगर बात करूं मैं आपसे, लिखिए पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दोस्तों इसका नाम है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीएफआई इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसको सुनना, गृह मंत्रालय ने इस संगठन की नापाक गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक पाया और इसीलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, अनलॉफुल अगर पूछे आपसे किस अधिनियम के तहत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, मतलब दोस्तों आपके लॉ के खिलाफ काम करने के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन दोस्तों घोषित कर दे। किसको? पीएफआई को घोषित किया। आप पूछो पीएफआई क्या होता है? लिखना दोस्तों, पीएफआई जो है एक्चुअली दोस्तों नोट कीजिएगा, पीएफआई जो है अगर पूछूं आपसे पीएफआई क्या होता है, द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सीमी दोस्तों, ये सीमी का एक पार्ट है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया इसका दोस्तों एक भाग है। सरकार ने सीमी को वर्ष 2001 से प्रतिबंधित कर दिया था। इसी का दोस्तों भाग कौन है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। कहां काम करता है दोस्तों? ध्यान देना, कोझिकोड में एक बैठक के दौरान 3 घटक, राष्ट्रीय विकास मोर्चा केरल, कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी ये कर्नाटक, और मनीथा नीथी पाशराय तमिलनाडु का विलय करके पीएफआई का गठन किया गया। तो पीएफआई दोस्तों साउथ इंडिया के 3 दोस्तों संगठन थे, 3 दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनका नाम क्या है? राष्ट्रीय विकास मोर्चा, एक ये नाम है दोस्तों, एक कर्नाटक दोस्तों फोरम ऑफ डिग्निटी सेकंड नाम, और थर्ड नाम दोस्तों है मनीथा नीथी पाशराय। इन तीनों का विलय करके पीएफआई का निर्माण किया दोस्तों। पीएफआई जो है ध्यान रखना, ये इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमी का दोस्तों एक पार्ट है। सरकार ने सीमी को सन 2001 में बैन कर दिया। अब आप पूछोगे बैन किस दोस्तों आधार पे किया है? क्वेश्चन आएगा ना आपके ऊपर कि बैन दोस्तों किस आधार पे किया है। बिल्कुल लिख के दिया है साफ साफ दोस्तों, देखना बैन जो किया देखिए दोस्तों, जिनमें आतंकवाद और उसका वित्त पोषण, क्या दोस्तों आपके टेररिज्म, आतंकवाद और उसका फंडिंग करने के लिए, इसके अलावा देखिए नृशंस हत्याएं, देश के संवैधानिक ढांचों की अवहेलना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आदि शामिल है, जो कि देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक है। अब सुनना, क्यों दोस्तों इसमें ईडी का नाम आया, क्यों इसमें एनआईए का नाम आया? सुनना, एक्चुअली में दोस्तों ईडी का काम क्या होता है? ईडी का काम दोस्तों आपके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मतलब दोस्तों अवैध तरीके से कोई पैसा कमाया गया उसको रोकना, और दोस्तों बिना टैक्स के कोई पैसा भारत में आया उसको रोकना है। और एनआईए का काम है दोस्तों आतंकवाद को रोकना। क्या आतंकवाद को रोकने का काम किसका है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, इसका काम दोस्तों आतंकवाद रोकना है। और ध्यान रखना, वित्त पोषण रोकना किसका काम दोस्तों? ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, इसका काम दोस्तों वित्त पोषण रोकना। अब इसके लिए दोस्तों क्या हुआ था? ईडी ने स्टार्ट किया ऑपरेशन ऑक्टोपस। क्या स्टार्ट किया? ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है ईडी के द्वारा स्टार्ट हुआ। और दोस्तों वैसे पीएफआई पर बैन की पृष्ठभूमि 2 महीने पहले तभी तैयार हो गई थी, जब जुलाई में पीएम मोदी की पटना रैली में दोस्तों विस्फोट की उनकी नापाक साजिश से पर्दा उठा था। तभी से एजेंसियों का उस पर शिकंजा तेज हो गया। इसी महीने 22 सितंबर को जब प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर पीएफआई के खिलाफ देश भर में सबसे बड़ा अभियान ऑपरेशन ऑक्टोपस
ऑक्टोपस चलाया था। 15 राज्यों में पीएफआई के नेताओं और दफ्तरों पर छापे मारे गए। 27 सितंबर को ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 जो है चलाया गया। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर पूछे आपसे ऑपरेशन जो ऑक्टोपस है पीएफआई के खिलाफ दोस्तों किसने चलाया, आपके ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसको चलाया था। अब क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा ना कि सर एक बात बताओ, ये ईडी और दोस्तों ये जो एनआईए है ये क्या है, सवाल तो दिमाग में आएगा। अब देख लो, ये बड़ा चर्चा का विषय दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए। देखिए प्रवर्तन निदेशालय इसका फुल फॉर्म है किसका, ईडी का दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। अगर पूछे 1956 में इसकी स्थापना होती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत दोस्तों ध्यान रखिएगा ईडी को शक्ति मिली है इसके द्वारा, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के द्वारा इसको शक्ति दी गई है। उद्देश्य मैंने आपसे बोल दिया, ईडी का एनफोर्समेंट डायरेक्टर दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है कि जो आपके कोई विदेशी दोस्तों पैसा, कोई विदेशी धन इंडिया में दोस्तों बिना टैक्स के आएगा तो उसको रोकना इसका उद्देश्य है, ये इसका उद्देश्य है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एनआईए सन 2009 में इसकी स्थापना होती है, और दोस्तों होम मिनिस्ट्री ने इसकी स्थापना की। ध्यान रखिए, काउंटर टेररिस्ट दोस्तों, आपके टेररिज्म, आतंकवाद को ध्यान रखना, रोकना जो है ये इसका उद्देश्य है। और दिनकर गुप्ता दोस्तों वर्तमान में क्या है, इसके हेड कौन है वर्तमान में, दिनकर गुप्ता। अब पूरी कहानी को एक बार फिर सुनना दोस्तों। एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या है कि जो पीएफआई एक संगठन था जो सीमी का दोस्तों एक पार्ट माना जाता है। सीमी हमारे इंडिया में पहले से दोस्तों बैन था, पहले से बैन था सीमी हमारे इंडिया में। अब पीएफआई जो है दोस्तों, पीएफआई जो है ना, पीएफआई जो है दोस्तों आपके, इस पीएफआई को अब हमारे यहां पर 5 साल के लिए बैन किया। पीएफआई साउथ के दोस्तों आपके 3-4 आपके संगठन थे, उन्होंने आपस में मिलकर के एक दोस्तों आपके फ्रंट बनाया जिसका नाम दिया पीएफआई दोस्तों, उसको नाम दिया। एक्चुअली में ईडी ने दोस्तों क्या माना है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने माना कि जो पटना में दोस्तों रैली होने वाली थी उस पर किसका हाथ था, पीएफआई का दोस्तों हाथ था, ऐसा उन्होंने माना। और उन्होंने दोस्तों इसको रोकने के लिए, उसकी छानबीन करने के लिए ऑपरेशन दोस्तों ऑक्टोपस जो है शुरू किया। ऑपरेशन दोस्तों जो ऑक्टोपस है, ध्यान रखिएगा, ये ईडी के द्वारा दोस्तों स्टार्ट हुआ था। ये 2 बार स्टार्ट हुआ। उद्देश्य पीएफआई को कंट्रोल करना इसका उद्देश्य था। और झारखंड ने दोस्तों पीएफआई को पहले ही बैन कर दिया था, सन 2008 के अंदर झारखंड ने पहले ही बैन कर दिया। अब दोस्तों भारत सरकार ने पीएफआई पर दोस्तों पॉपुलर आपके फ्रंट ऑफ जो इंडिया है, इसको एंटी नेशनल दोस्तों एक्टिविस्ट जो है, बैन पीएफआई, ध्यान रखिए 5 साल के लिए बैन कर दिया। ये न्यूज दोस्तों आपके सामने। ऑपरेशन ऑक्टोपस छापना, ईडी और एनआईए दोस्तों, इन दोनों का ऑपरेशन, ध्यान रखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। ये प्यूरी न्यूज, ध्यान रखना, बढ़िया न्यूज है।